राम राम भाई सभी साथियों को। जितने भी साथी जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों को राम राम। तो भाई सबसे पहले तो भाई आप सभी को पता है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर मेल कांस्टेबल के लिए अगर देखा जाए तो दो तरीके से कैटेगरी हैं। कैटेगरी 1 में कांस्टेबल जीडी है और सेकंड नंबर कैटेगरी जो है वो आईआरबी है। तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये सवाल घूम रहा है कि हम पहली प्रेफरेंस जो है वो किसको दें। ये सिर्फ मेल कांस्टेबल के लिए है, फीमेल के लिए नहीं है। फीमेल के लिए सिर्फ एक ही कैटेगरी है आपकी जीडी के लिए। तो यहाँ पर होता क्या है, प्रेफरेंस आपको किसको देनी चाहिए मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अपने इस चैनल पे अगले 4 दिन तक हरियाणा पुलिस कांस्टेबल से संबंधित काफ़ी वीडियो आने वाली हैं। तो उनकी सारी अपडेट जो है वो आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो उसमें आपको मेडिकल क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है, ट्रेनिंग कैसी होती है, सारी चीज़ें जो है ना वो अलग अलग वीडियो में मिल जाएंगी। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैंने खुद ट्रेनिंग की है भाई हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की, तो सब कुछ आपको मैं बता पाऊंगा। आप देखिए बात करें तो सबसे पहले आप हरियाणा पुलिस कांस्टेबल से पहले आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, तो ये बुक है चक्षु पब्लिकेशन की, इसको परचेज कर सकते हो आप। फ्लिपकार्ट, अमेजन और स्नैपडील पे आपको ये बुक जो है मिल जाएंगी। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप देख लेते हैं भाई, बात कर लेते हैं अपनी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के बारे में। तो यहाँ पर सबको पता है बेसिक जो है 21,700 है, जो कि लेवल 3 की पोस्ट है। और इसमें एज क्राइटेरिया है जो मेल कांस्टेबल के लिए वो तो है आपका 18 से 25 साल, जनरल के लिए है ये। बाकी जो 5 साल की छूट है आपकी, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो 5 साल की आपको छूट मिल जाएगी। ये पोस्ट है 4000 मेल कांस्टेबल की हैं जनरल ड्यूटी की, 600 महिलाएं हैं जनरल ड्यूटी में, 1000 हैं आईआरबी इंडिया रिजर्व बटालियन। अब ये होता क्या है, बहुत सारे सवाल यहीं पे घूमता है कि भाई हम क्या करें। देखिए भाई मेन चीज़ यहाँ पर ये है, जब हमारे यहाँ पर क्या है, दो तरीके से अपनी पुलिस काम कर रही है। पुलिस है कि तो अपने जो जीडी में होते हैं उसमें क्या होता है, आप जब नौकरी लग जाओगे तो आपको मान लीजिए हरियाणा पुलिस कांस्टेबल जीडी की आप सीट ले लेते हो, तो आपको ड्यूटी जो मिलेगी वो मिलेगी या तो थाने के अंदर, ठीक है। मतलब आप क्या करोगे, एक जैसे कोई आपका थाना है उसमें ड्यूटी करोगे, या फिर आप एचएपी में ड्यूटी करोगे। तो एचएपी और आईआरबी में काफ़ी सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी ये है, जैसे मान लीजिए इलेक्शन का टाइम होता है, तो इलेक्शन के टाइम पर ड्यूटी जो लगती है वो किन की लगती है, वो एचएपी वालों को लगती है। मतलब उनकी कैप देखी होगी आपने, ब्लू कलर की कैप होती है, तो वो एचएपी मतलब एचएपी से होते हैं। मतलब है तो पुलिस के सदस्य लेकिन उसको एचएपी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, जैसे अब आईआरबी है ना, आईआरबी में आप अगर लग जाते हो तो आप थानों के अंदर नहीं बैठोगे, आपकी एक रिजर्व बटालियन होगी। और आपका यूज मतलब आपकी जो ड्यूटीज़ लगेंगी वो कभी, जैसे मान लीजिए आपातकालीन टाइम पर कोई प्रोटेस्ट हो जाता है उस टाइम पर, या फिर कोई मतलब जो आपातकालीन स्थिति होती है ना, जब आपको कंट्रोल करना होता है उस चीज़ को, या फिर कोई भी ऐसी आपदा आ जाए, जैसे मान लीजिए थोड़ा बारिश का मौसम है और आपस में मान लीजिए बाढ़ आ जाए, तो उस जगह पर भी आईआरबी वाली टीम जो है वो काम करती है। तो आईआरबी जो है ना ये है मतलब रिजर्व बटालियन मतलब समझिए इसको। इसमें फ़र्क क्या है, आप जब भी मतलब आप वहाँ पर अपने फिक्स ड्यूटी है, कुछ नहीं करना, आप आराम से अपने वहाँ पे रहोगे, अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो साथ साथ में। लेकिन जब अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उस टाइम पर आपको याद किया जाता है। वहाँ पर आपकी अटेंडेंस वगैरह रोज़ होती है, सारी चीज़ें होती हैं आपकी। जो ड्यूटी जो है कुछ भी नहीं है, ना के बराबर ड्यूटी है आपकी, काम कुछ नहीं होता। लेकिन जब काम होता है तो उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा मतलब हैवी लेवल पे काम भी हो जाता है। लेकिन अपने हरियाणा की तरफ से देखा जाए तो हरियाणा में इतना काम नहीं है आईआरबी का। लेकिन मेन चक्कर ये है कि आप हरियाणा पुलिस कांस्टेबल जो है ना, इसको प्रेफरेंस इसलिए देते हैं बच्चे क्योंकि भाई यहाँ पे आपकी ड्यूटी लगती है थाने के अंदर, और थाने में क्या होती है, एक पावर मिल जाती है, तो चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती हैं। और कुछ भाई देखो, मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ, लेकिन कुछ लोग अपने पैसे कमाने के चक्कर में भी थानों में ड्यूटी लेते हैं, ठीक है। तो वो मतलब गलत है, बिल्कुल गलत है। आपको भी पता ही है, क्योंकि भाई इतना पढ़ने लिखने के बाद में अब तो सरकारी नौकरी भी बिना पैसों की मिलती हैं। तो मेरे हिसाब से हरियाणा में जो बच्चे लग रहे हैं ना, उनको इन कामों में नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे तो थानों के अंदर इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर हम कुछ पैसे कमा लेंगे, ठीक है। तो ये जो फ़र्क है, मतलब एक तो थाने के अंदर जो है आपको ड्यूटी मिलती है, थोड़ी सी पावर मिल जाती है, थोड़े कानून की समझ मिल जाती है अच्छी तरीके से, और आपकी एक रेपुटेशन मिल जाती है। अगर कोई छोटा मोटी बात होती है तो आपके पक्ष में मतलब वो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं,
ठीक है। आईआरबी में क्या है, आईआरबी में उस टाइम पर आपका थानों से कोई लिंक नहीं है। वैसे तो जानकारी तो हो जाती है हल्की फुल्की, लेकिन इतना लिंक नहीं होता जो कि एक कांस्टेबल का होता है जो थाने के अंदर ड्यूटी करता है। तो बहुत सारा फ़र्क है, आप देख लीजिएगा। मैं अगर ओपिनियन दूँ आपको, अगर आपको आराम करना है, आगे की पढ़ाई करनी है, तो आप आईआरबी पे जा सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आईआरबी लोगे तभी आप पढ़ाई कर पाओगे। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में जब आप लगोगे ना, तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एचएपी का। ठीक है, एचएपी क्या होती है, हरियाणा आर्म पुलिस फोर्स है। इसमें क्या होता है, इमरजेंसी के टाइम पर जैसे इलेक्शन ड्यूटी वगैरह कुछ लगानी हो, उस टाइम पर इसको भी लेते हैं। तो ये भी एक आईआरबी के टाइप से ही काम करती है, ज़्यादा फर्क नहीं है। बस एचएपी और हरियाणा आईआरबी में लगभग सिमिलरिटी है, लेकिन वो फ़र्क इतना है, अगर आप हरियाणा पुलिस कांस्टेबल जीडी में अगर जाते हो तो मतलब यहाँ पर आपके पास में एक ऑप्शन होता है कि आप आईआरबी में तो सॉरी हरियाणा पुलिस के थानों के अंदर भी ड्यूटी लगवा सकते हो अपनी, और एचएपी में भी रह सकते हो। यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। लेकिन आईआरबी में अगर आप चले गए तो आपकी पूरी लाइफ आईआरबी में निकल जाएगी, आप आईआरबी में ही रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये फ़र्क है भाई, एचएपी मिल जाती है यहाँ पे। तो एचएपी जो है आप इक्वल समझ सकते हो आईआरबी के, लगभग सिमिलर है। तो यहाँ पर ये एडवांटेज है। तो पहली प्रीफ्रेंस जब आप भरो तो पहली आप जीडी को ही डालना, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल जीडी को डालना। सेकंड जो प्रीफ्रेंस है वो आप आईआरबी को डालिएगा। ये मेरी ओपिनियन है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में, तो ये ओपिनियन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं। तो फीमेल के लिए भाई 1 किलोमीटर की रेस है, 6 मिनट में करनी है। मेल के लिए 2.5 किलोमीटर की रेस है, जो कि 12 मिनट में करनी है। एक्स सर्विसमैन जो है वो 1 किलोमीटर की रेस है, जो कि 5 मिनट में करनी है। ठीक है, तो ये तो सिंपलर हो चुका है भाई। अब मैं अगर आपको बुक दिखाऊं तो ये एसएससी जीडी की बुक है वैसे तो, लेकिन ये बुक जो है ये आपकी हरियाणा पुलिस में भी काम आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपका भी सिलेबस सेम है, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, और जीके वगैरह। ठीक है, ये चीज़ें कॉमन हैं। तो यहाँ पर क्या है, मैथ है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से देखिए मैथ्स का अगर मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन है, ये पूरे टॉपिक हैं, यही सेम क्वेश्चन जो हैं, सेम टॉपिक जो हैं, ये आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में भी आते हैं। तो अगर इसकी बुक अगर लेना चाहो तो ये बुक जो है काफ़ी अच्छी। यहाँ पर क्या है, पूरी छोटी सी लैंग्वेज में मेन थ्योरी है, उसके बाद में आपके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन के बाद में क्या है, यहाँ पर आपके लास्ट में आपके आंसर हैं, और आंसर के बाद में इनके सॉल्यूशन भी दिए गए हैं। तो ये काफ़ी एडवांटेज आपको मिल सकती है। तो भाई चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, यहाँ पर परचेज आप कर सकते हो। बाकी मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए जो भी आपका डाउट हो, मैं बहुत अंदर से पहचानता हूँ हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के बारे में, तो आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि भाई इस चीज़ के ऊपर क्लियर कर दो। तो मैं जैसे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए वो वीडियो लेके वीडियो में अच्छे तरीके से समझा दूंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के बारे में। ट्रेनिंग कैसी होती है, सैलरी जो है कितनी मिलेगी आपको, ड्यूटीज़ जो हैं वो क्या क्या होती हैं, मेडिकल जो है वो कैसा होगा, ठीक है, हर एक पॉइंट जो है वो आपको मैं बताऊंगा और सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कर दूंगा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के बारे में। शायद आप लगने से पहले ही आधी चीज़ें जो हैं वो हरियाणा पुलिस के बारे में जान जाओगी। ठीक है, तो मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। लेकिन अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी बहुत कुछ मिलने वाला है आपको अपने इसी मतलब यूट्यूब पे। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गुड लक।